अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में फोर्थ टेक्निक है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो। कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? ये एक रेशियो है जो कि प्रोजेक्ट के जो भी फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को जब हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो पर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उस रिजल्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये एक टेक्निक है जो इवेल्युएट करती है प्रोजेक्ट की जो है कि प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करती है और इसके बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूले में यही टर्म थी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इन सब कैश फ्लोज की हम प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देते थे इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी। तो ये भी वही है, सिर्फ और सिर्फ इधर क्या है, इसमें भी यही टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन इसमें डिवीजन आ जाती है, माइनस की जगह डिवीजन आ जाती है। अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला रिकॉल करें तो उसमें भी यही कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को हमने माइनस कर दिया था इनिशियल कैश आउटफ्लो से, और अगर आंसर अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए तो एनपीवी जब नेगेटिव हो तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इधर क्या होगा, इधर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा कि इधर अगर आंसर हमारा 1 से अबव आ जाए तो हमको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होगा तभी जो है आंसर 1 से अबव आएगा, और अगर 1 से बिलो आए तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसी जो टेक्निक है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक, इस पर हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम प्रोजेक्ट की को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। ठीक हो गया? जो एग्जाम्पल, ये वही सेम एग्जाम्पल है जिसमें जूलियन मिलर इवेल्युएट कर रही है अपने प्रोजेक्ट को, जो कि बास्केट वंडर्स की एक फर्म है, अपनी फर्म के लिए जो है एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 थी और इसमें 1 से 5 ईयर तक इसके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000। तो वही एग्जाम्पल है, रिपीट हुई है। इसी एग्जाम्पल को हम अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के जो इक्वेशन है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे पास 13% है, 13%, जो कि डिस्काउंट रेट यूज हो रहा है। 13%, ये डिस्काउंट रेट हमारे पास 13% आ गया। तो हम जो है अभी इनकी जो कैश फ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यूज को मालूम करेंगे, जो 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 10,000 और 7,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इधर प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं 10,000 है, इस तरह 12,000 है, 15,000 है, 10,000 है और 7,000 है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से इसको सॉल्व किया गया है कि 13% अगर डिस्काउंट रेट हो और 1 ईयर के लिए जब डिस्काउंट होगा इस तरह 12,000, 13% 2 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा इस तरह सो ऑन, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगी 38,572। अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाले फॉर्मूले में डालेंगे, तो वो क्या था, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो हमारे पास आई हैं 38,572,
डिवाइड कर दिया इसको हमने 40,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40,000 है, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9643, 0.9643। ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। तो ये चूंकि 1 से बिलो है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? इस प्रोजेक्ट में देखें आपको क्लियर हो जाएगा कि 40,000 आप लगा रहे हैं और 38,572 आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि इसमें हमारा लॉस हो रहा है। ठीक हो गया? तो इसको हम दोबारा रिव्यू करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है। ये फ्यूचर के कैश फ्लोज को जब हम डिवाइड कर देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर के कैश फ्लोज की जब हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके उसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, तो हमारे पास जो रेशो आता है, जो वैल्यू आती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है। जैसे कि इन्होंने देखे इधर किया हुआ भी है वही सेम, 38,572 को डिवाइड किए हुए 40,000 पे, तो 0.9643 आ रहा है। शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? क्या इसको हमने एक्सेप्ट करना है? नो, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1। दिस मीन्स दैट द प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। ये हमारी जो है 4th टेक्निक थी जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स थी, और ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक में से एक टेक्निक है। इसके अलावा हमने IRR पढ़ी है, NPV पढ़ी है और पे बैक पीरियड पढ़ी है। तो अगर इस वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।